वहां अब दरानी नदीम का दुश्मन बन चुका है, तो दूसरी तरफ नदीम और उसके अपने ही बेटे आफताब के दरमियान भी शदीद इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। आफताब को अब अपने बाप पर जरा भी यकीन नहीं रहा, जबकि दूसरी तरफ पारिस का दिल बुरी तरह टूटने वाला है और वो जुवार के बारे में एक बड़ी गलत फहमी का शिकार होने वाली है। दरअसल जब जुवार पारिस और मरियम को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है तो वहां कुछ लड़के पारिस की खूबसूरती देखकर उसके पीछे लग जाते हैं। ये बात जुवार से हरगुज बर्दाश्त नहीं होती और वो वहीं इन लड़कों की खूब खबर लेता है। मरियम भी ये सब देखकर हैरान रह जाती है और पारिस के सामने ही जुवार से कह देती है, भाई खैर तो है, आज से पहले मैंने आपको किसी बात पर इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा। जब सब लोग वापस घर आते हैं तो पारिस मुसलसल जुवार के बारे में ही सोचती रहती है। वो अपने दिल में सवाल करती है कि आखिर जुवार मेरे लिए इतना पोजिसिव क्यों है। हालांकि पारिस को यह बात याद रखनी चाहिए थी कि जुवार दरअसल उसका बॉडीगार्ड है और अपने फ़राइज़ की वजह से इसका ऐसा रद्द-ए-अमल फितरी भी हो सकता है। लेकिन पारिस के दिल में भी जुवार के लिए मोहब्बत जन्म ले चुकी होती है, इसीलिए वो जानना चाहती है कि क्या जुवार भी उससे मोहब्बत करने लगा है। जुवार की बातों से उसे कुछ न कुछ अंदाज़ा पहले ही हो चुका था, ख़ास तौर पर जब वो बात करते करते आप से तुम पर आ जाता था। मगर पारिस को इस बात पर गुस्सा आता है कि अगर जुवार वाकई उससे मोहब्बत करता है तो फिर साफ लफ्ज़ों में अपने दिल की बात क्यों नहीं कहता। अगले दिन पारिस जुवार से सीधा सवाल कर बैठती है, कुल तुम उन लड़कों से क्यों उलझे थे, मुझे सच सच बताओ। पारिस का ये सवाल सुनकर जुवार कुछ लम्हों के लिए परेशान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो, ये सब क्यों पूछ रही हो। पारिस जवाब देती है, सिर्फ यही कि अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरी तरफ देखे या मेरी तारीफ करे। आखिरकार जुवार अपने दिल की बात जबान पर ले ही आता है और कहता है, हाँ यही सच है, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे अलावा कोई और भी तुम्हें देखे। ये अल्फाज सुनकर पारिस को वो जवाब मिल जाता है जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी और उसके चेहरे पर बेअख्तियार मुस्कुराहट फैल जाती है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि किस्मत ने उन दोनों की मोहब्बत के रास्ते में अभी एक ऐसा इम्तिहान रख छोड़ा है जो उनके रिश्ते को हिलाकर रख देगा। पारिस के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। वो नजरें झुकाकर हल्की सी मुस्कुरा देती है, मगर अगले ही लम्हे जुवार अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहता है, लेकिन पारिस, उसका मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई तुम्हारी तरफ बुरी नीयत से देखेगा तो मैं खामोश नहीं रह सकता। ये अल्फाज सुनते ही पारिस की मुस्कुराहट एकदम मानद पड़ जाती है। जिस उम्मीद के साथ वो जुवार के सामने आई थी, वो उम्मीद पल भर में टूट जाती है। उसे महसूस होता है जैसे जुवार ने अपने दिल की बात कहने के बजाय सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का हवाला देकर हर एहसास को दबा दिया हो। पारिस बना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जुवार उसे आवाज देता है, मगर वो रखे बगैर अपने कमरे में पहुंच जाती है। उसकी आंखों में नमी उतराती है और वो खुद से कहती है, शायद मैं ही गलत समझ बैठी थी। जुवार मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। दूसरी तरफ जुवार भी शदीद बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। वो जानता है कि उसने जानबूझकर अपने जज्बात छिपा लिए हैं